आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हजारों सालों से सुनाई जा रही है, होमर की द ओडिसी। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक महाकाव्य है, एक हीरो के उस अविश्वसनीय सफर का जो एक लंबा युद्ध लड़ने के बाद बस अपने घर लौटना चाहता है। और जब हम सफर कहते हैं तो इसका मतलब कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। ओडिसियस पूरे 20 साल तक घर से दूर था। सोचिए जरा, 10 साल तो उसने ट्रोजन वॉर में लड़ते हुए गुजार दिए और फिर एक और पूरा दशक सिर्फ घर वापस आने की कोशिश में निकल गया। और इस पूरे मुश्किल सफर में सिर्फ एक ही चीज थी जो उसे हिम्मत दे रही थी, उसे आगे बढ़ा रही थी। वो थी अपने परिवार के पास लौटने की चाहत, अपनी वफादार पत्नी पेनेलोपी और अपने बेटे टेलेमाकस के पास, जो इथाका में उसका इंतजार कर रहे थे। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। युद्ध खत्म हो चुका है, ट्रॉय पर जीत मिल गई है, लेकिन ओडिसियस के लिए असली सफर तो अब शुरू हुआ है। वो और उसका बेड़ा अपने घर यानी इथाका द्वीप के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन घर वापसी इतनी सीधी साधी कहा थी, लगभग फौरन ही वो मुसीबत में पड़ गए। सबसे पहले उन्होंने सिकोन्स के घर इस्मारा पर हमला किया, लेकिन वहां उन्हें बुरी तरह से हार कर पीछे हटना पड़ा। फिर देवताओं ने एक ऐसा भयानक तूफान भेजा कि उनका बेड़ा हफ्तों तक रास्ते से भटकता रहा। और जब आखिरकार वो जमीन पर पहुंचे तो वो थे लोटस ईटर्स के द्वीप पर। ये एक ऐसी जगह थी जहां का फल खाने से लोग सब कुछ भूल जाते थे। आलम ये था कि ओडिसियस को सचमुच अपने साथियों को घसीटकर वापस जहाज पर लाना पड़ा। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। चालाकी, घमंड और एक श्राप, एक मॉन्स्टर के साथ हुई एक मुठभेड़ ओडिसियस के किरदार की सबसे बड़ी ताकत और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दोनों को सामने ले आती है। हुआ ये कि वो लोग साइक्लॉप्स पॉलीफेमस की गुफा में फंस गए। तब ओडिसियस ने अपनी मशहूर चालाकी का इस्तेमाल किया। प्लान बड़ा शानदार था। पहला स्टेप, उस दैत्य को तेज शराब पिलाकर नशे में धुत कर दो। दूसरा, उसे अपना झूठा नाम बताओ, कोई नहीं। तीसरा, एक नुकीले खंबे से उसकी इकलौती आंख फोड़ दो। और आखिर में भेड़ों के पेट से चिपक कर गुफा से चुपचाप निकल भागो। लेकिन जैसे ही वो सुरक्षित दूरी पर पहुंचे, ओडिसियस का घमंड उस पर हावी हो गया। वो अपनी जीत का श्रेय लिए बिना रह ही नहीं सका। उसने उस अंधे हो चुके दैत्य पर चिल्लाकर कहा, मेरा नाम कोई नहीं है, मेरा नाम है ओडिसियस, ट्रोजन युद्ध का मशहूर हीरो। और ये एक बहुत बड़ी एक भयानक गलती थी। पता है क्यों? क्योंकि वो साइक्लॉप्स समंदर के देवता पोसाइडन का बेटा था। उसने अपने पिता से बदला लेने की प्रार्थना की और पोसाइडन ने ओडिसियस पर एक भयंकर श्राप लगा दिया कि वो अपने सारे साथियों को खो देगा और 10 लंबे सालों तक समंदर में भटकता रहेगा। बस यहीं से उसकी असली मुश्किलें शुरू होती हैं। चलिए अब सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ पर देवताओं के दिए हुए तोहफे भी बर्बाद हो जाते हैं और नए, पहले से भी ज्यादा भयानक खतरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए कि घर इतना करीब है कि वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। राजा इयोलस ने ओडिसियस को एक थैला दिया था जिसमें सारी उल्टी चलने वाली हवाएं बंद थीं, लेकिन उसके लालची साथियों को लगा कि थैले में सोना है, और जैसे ही ओडिसियस सोया उन्होंने वो थैला खोल दिया। नतीजा, एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसने उन्हें वापस खुले समंदर में धकेल दिया। घर बस एक हाथ की दूरी पर था और फिर भी पहुंच से बाहर हो गया। इसके बाद तो तबाही का सिलसिला ही शुरू हो गया। पहले तो विशाल आदमखोर लेस्ट्रिगोनियंस ने बड़े बड़े पत्थर फेंककर उनके 12 में से 11 जहाजों को डुबो दिया। फिर जो बचे खुचे लोग थे वो पहुंचे जादूगरनी सर्सी के द्वीप पर और उसने साथियों को सूअर बना दिया। ओडिसियस को उसे हराने के लिए देवता हर्मीस की मदद लेनी पड़ी। अब सर्सी ने ही ओडिसियस को सलाह दी कि अगर घर का रास्ता जानना है तो उसे पाताल लोक की यात्रा करनी पड़ेगी, अंडरवर्ल्ड, जहां उसे एक भविष्यवक्ता से मिलना था। और ये यात्रा उसे मुश्किल और नामुमकिन लगने वाले फैसलों के रास्ते पर ले जाने वाली थी। पाताल लोक में अंधे भविष्यवक्ता टायरेसियस ने उसे एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी। उसने कहा, सूर्यदेव हेलियोस के पवित्र मवेशियों को भूल कर भी नुकसान मत पहुंचाना, वरना मौत तुम्हारा पीछा करेगी। ये एक ऐसी चेतावनी थी जो आगे चलकर उनकी किस्मत तय करने वाली थी। पाताल लोक से लौटने के बाद उनका सामना हुआ साइरन्स से,
ये ऐसे जीव थे जिनका गाना इतना मीठा, इतना जादुई था कि नाविक उसे सुनकर अपनी मौत की तरफ खींचे चले जाते थे। लेकिन ओडिसियस हमेशा की तरह जानने को उत्सुक, उसने अपने साथियों के कान तो मोम से बंद कर दिए पर खुद को जहाज के मस्तूल से बंधवा लिया। और इस तरह वो अकेला ऐसा इंसान बना जिसने सायरन का वो घातक गीत सुना और जिंदा भी रहा। इसके ठीक बाद उन्हें एक नामुमकिन चुनाव करना पड़ा। एक तरफ थी सिला, 6 सिरों वाली एक समुद्री मॉन्स्टर जो यकीनन 6 नाविकों को खा जाती, और दूसरी तरफ थी चरिबडिस, एक विशाल भंवर जो पूरे के पूरे जहाज को ही निगल सकती थी। ओडिसियस को 2 बुराइयों में से एक को चुनना था। उसने सिला का रास्ता चुना और दर्द के साथ अपने 6 साथियों को मरते हुए देखा। और अब वो पल आता है जो क्रू के भाग्य पर आखिरी मुहर लगा देता है और ओडिसियस को एकदम अकेला छोड़ देता है। हुआ ये कि वो लोग 1 महीने तक तूफानों में फंसे रहे, भूख से बेहाल। उसके साथियों ने आखिरकार ओडिसियस की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सूर्यदेव हेलियोस के उन पवित्र मवेशियों को मार डाला। ये वही एक गलती थी जिसके लिए टाइरिसियस ने साफ साफ मना किया था। और इसका नतीजा पूरी तबाही। देवराज ज्यूस ने गुस्से में उनके जहाज पर बिजली गिरा दी। ओडिसियस को छोड़कर एक एक साथी डूब गया। पोसाइडन का श्राप अब पूरा हो चुका था। अब ओडिसियस अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था, बिल्कुल अकेला और हारा हुआ। वो बहकर देवी कैलिप्सो के द्वीप पर जा पहुंचा। कैलिप्सो ने उसे हमेशा जिंदा रहने यानी अमरता का प्रस्ताव दिया, लेकिन ओडिसियस ने मना कर दिया। उसे सिर्फ अपना घर चाहिए था। वो 7 लंबे साल तक वहां एक कैदी की तरह रहा, हर दिन समंदर किनारे बैठकर रोता था। आखिरकार उसकी रक्षक देवी एथेना ने बीच बचाव किया और ज्यूस ने उसकी रिहाई का आदेश दिया। और आखिरकार वो पल आ ही जाता है। पूरे 20 साल बाद हीरो एक ऐसे इथाका में लौटता है जिसे वो खुद भी मुश्किल से पहचान पा रहा है। राजा अपना सिंहासन वापस लेने के लिए अब तैयार है। देवी एथेना उसे एक बूढ़े भिखारी का भेज देती हैं, और जब वो अपने ही महल पहुंचता है तो क्या देखता है कि वहां 100 से ज्यादा लोग हैं जो खुद को राजा का दावेदार बता रहे हैं। वो उसकी दौलत उड़ा रहे हैं और उसकी पत्नी पेनेलोपी पर दोबारा शादी करने के लिए जोर डाल रहे हैं। उसकी वफादार पत्नी पेनेलोपी एक आखिरी चाल चलती है। वो ऐलान करती है कि वो उसी से शादी करेगी जो ओडिसियस के महान धनुष पर डोरी चढ़ाकर एक तीर को 12 कुल्हाड़ियों के सिरों के आर पार निकाल देगा। एक एक करके सारे घमंडी दावेदार कोशिश करते हैं और नाकाम होते हैं। वो तो धनुष को झुका तक नहीं पाते, और फिर वो बूढ़ा भिखारी एक मौका मांगता है। और फिर जो होता है वो देखने लायक है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है जब वो भिखारी बड़ी आसानी से धनुष पर डोरी चढ़ाता है और एक ही निशाने में तीर को उन सभी 12 कुल्हाड़ियों से पार कर देता है। राजा वापस आ चुका था। इसके बाद ओडिसियस अपनी असली पहचान जाहिर करता है और अपने बेटे टेलेमाकस के साथ मिलकर उन सभी दावेदारों को मार डालता है। वो अपनी जगह, अपना राजपाट वापस हासिल करता है और आखिरकार अपनी वफादार पत्नी पेनेलोपी से मिलता है। 20 साल बाद राजा घर आ गया था। तो यहाँ एक सवाल है सोचने के लिए। ओडिसियस घर आने के लिए मॉन्स्टर्स, देवताओं और जादूगर ने उससे लड़ा, लेकिन क्या उसकी आखिरी लड़ाई अपनी जिंदगी, अपने परिवार और अपने राज्य को वापस पाने की लड़ाई उन सबसे ज्यादा मुश्किल थी?